बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन एग सैंडविच की रेसिपी। लंच बॉक्स सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, उसकी फ़र्स्ट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 5 to 7 मिनट में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एग चिकन सैंडविच बनाने के लिए 2 एग को बॉईल कर लिया है। इसको हम फोक की मदद से मैश कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर बॉइल्ड चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। बॉईल करके इसको श्रेड कर लेंगे। 1 कप इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। 5 to 6 टेबल स्पून इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 4 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अच्छा, ब्रेड के स्लाइस के कॉर्नर्स में अभी कट नहीं कर रही हूँ। पहले इसके ऊपर जो स्प्रेड तैयार किया है इसको इस तरीके से लगा लेंगे। पैलेट नाइफ़ की मदद से मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह हस्बे ज़रूरत लगा के इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे और इसके बाद ब्रेड नाइफ़ की मदद से इसके कॉर्नर्स को हम काट लेंगे ताकि अच्छी तरह फिनिशिंग से ये कट जाएं। ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। अब इसको सेंटर से ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। ये देखें, एग चिकन सैंडविच तैयार है। इसको अब क्लिंग कर लेंगे, क्लिंग शीट लेंगे। इसको इस तरीके से सैंडविच तैयार है। अब इस लंच बॉक्स लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम ये सैंडविच तैयार किया है ये रखेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर एक कपकेक रखेंगे। भी चीज़ रख दें, चॉकलेट रख दें, बिस्किट रख दें। अब इसके अंदर एक फ्रूट ऐड करेंगे। अंगूर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसके अंदर कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं। बस इसको अब कवर कर देंगे। ये तैयार है लंच बॉक्स। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सेकंड रेसिपी लेके आई हूँ लंच बॉक्स की, फ्राइड पास्ता। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्राइड पास्ता बनाने के लिए पास्ते को ऑलरेडी हमने बॉईल कर लिया है। पास्ता बॉईल करने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अच्छा, 1 कप हम लेंगे पास्ता। आप कोई सा भी पास्ता ले सकते हैं, किसी भी शेप का ले लें। अच्छा, पास्ते को बॉईल करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून राइस फ्लावर ऐड करके इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको हम रख देंगे और ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे। अच्छा, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसको हम रख देंगे साइड पे। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। एक बॉल में 1 टीस्पून पेपरिका ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला ऐड करेंगे। साथ ही ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ। 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। इसको साइड पे रख देंगे मिक्स करके। अच्छा, ऑयल गर्म हो गया है। अब हमने जो पास्ते के अंदर राइस फ्लावर ऐड किया था, मिक्स करके रखा था, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। बस इसको इतनी देर कुक करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए, अच्छा सा इसका कलर आ जाए। ये देखें, इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब ये तैयार है। इसको हम अच्छी तरह इसका ऑयल निकाल के बॉल में ऐड कर देंगे और ये मसाला हमने तैयार किया है हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर हम ये ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब लंच बॉक्स में हम सबसे पहले फ्राइड पास्ता ऐड करेंगे। एक हम फ्रूट ऐड करेंगे। मैंने एप्पल लिया है। इसको मैं काट नहीं रही हूँ क्योंकि ये ब्लैक हो जाएगा अगर इसको मैं काटूँगी। लेज़ का एक पैकेट ऐड किया है। साथ ही मैं इसके अंदर एक चिल्ली गार्लिक का साशे ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये लंच बॉक्स की सेकंड रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल मैगी की रेसिपी। लंच बॉक्स की थर्ड रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 5 to 7 मिनट में
तैयार हो जाती है। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल मैगी बनाने के लिए मैगी को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए 1 कप पानी लेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसके अंदर बबल आना स्टार्ट हो जाए। साथ ही इसके अंदर बबल आना स्टार्ट हो जाए तो 1 पैकेट मैगी का इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको 5 to 7 मिनट के लिए कुक करेंगे कि मैगी गल जाए, मैगी कुक हो जाए। ये देखें, ये तैयार है। 5 to 7 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के लिए हम एक बोल के अंदर छलनी रखेंगे और इस तरीके से इसको छान लेंगे। मैगी को छानकर इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करेंगे। ठंडा पानी ऐड करने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको साइड पे रख देंगे। फ्राइंग पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चॉप गार्लिक। गार्लिक को इतनी देर सौते करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए गार्लिक लाइट गोल्डन कलर का हो जाए तो इसके अंदर चॉप अनियन ऐड करेंगे। ये स्मॉल साइज़ का अनियन लिया था, इसको चॉप कर लिया है। हल्का सा सौते करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे फाइन चॉप गाजर 1 टेबल स्पून और फाइन चॉप ही इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। तमाम वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद इसको सौते कर लेंगे। वेजिटेबल हल्के से सौते हो जाएं तो ये बॉईल की हुई मैगी इसके अंदर ऐड कर देंगे और हल्के आंच से इसको मिक्स करेंगे। मैगी के अंदर से मसाला निकलता है, इसको ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। चिली गार्लिक 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून और लास्ट में इसके अंदर सिरका ऐड करके 1/2 टीस्पून और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये तैयार है। लंच बॉक्स लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले वेजिटेबल मैगी को ऐड करेंगे। अच्छा, इसको ऐड करने के बाद इसके अंदर हम एक चॉकलेट और फ्रूट ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चॉकलेट इसके अंदर रख दी है और साथ ही इसके अंदर मैं आज अनार रख रही हूँ। आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, फ्रूट की जगह। तैयार है लंच बॉक्स की थर्ड रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोरियन चीज़ एग रोल की रेसिपी। ये लंच बॉक्स की 4th रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में 3 एग को तोड़ लेंगे। 1 बाय 1 इसके अंदर हम एग ऐड करेंगे। एग को ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फेंट लेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शिमला मिर्च, 1 टेबल स्पून गाजर, इनको मैंने चॉप कर लिया था, ये ऐड करेंगे। इसको हल्का सा फेंट लेंगे। फिर साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह फेंट के रख लेंगे। साथ ही फ्राइंग पैन में 1/2 टीस्पून के करीब बटर ऐड करेंगे। बटर हल्का सा मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके लो टू मीडियम फ्लेम पे
ये बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह पैन में फैला लेंगे इस तरीके से। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। ये हल्का सा कुक हो जाए तो हम इसके अंदर चीज़ स्लाइस ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह से ये फ्राइंग पैन को छोड़ना तो बस इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़ स्लाइस। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मैं दोनों ऐड करूँगी, अगर आप चाहें तो खाली मोज़रेला ऐड कर दें। चीज़ स्लाइस को लंबाई में काट के और इसको इस तरीके से हम रखेंगे इस तरीके से। अच्छा, इसको इस तरीके से रखने के बाद स्पैचुला की मदद से एग के बैटर को उठाएं इस तरीके से और इसको रोल की शेप देना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने मोज़रेला चीज़ रखी है, इसको एक दफ़ा फोल्ड करने के बाद मैं इसमें चेडर चीज़ ऐड करूँगी। अच्छा, इसको फोल्ड करने के बाद इसको अपनी तरफ कर लेंगे इस तरीके से और पैन में इस तरीके से आगे की तरफ जो बैटर बचा है वो ऐड कर देंगे ताकि ये इसके साथ जुड़ जाए। हल्का सा ये कुक होगा तो ये एक साथ हो जाएंगे। बहुत क्विक रेसिपी है। अच्छा, ये हल्का सा कुक हो जाए, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे उसी तरह चीज़ स्लाइस और साथ में थोड़ी सी चेडर चीज़। अब हम इसको पूरे ही एग के बैटर को अब रोल कर लें। तरीके से रोल करेंगे, इसको स्पैचुला की मदद से उठाएंगे और एहतियात से रोल करेंगे इसको और बस ये तैयार है। अब फ्राइंग पैन में से निकाल के कटिंग बोर्ड पे रखेंगे। ये है कोरियन चीज़ एग रोल का फाइनल लुक। ये देखें, कोरियन चीज़ एग रोल तैयार है, लेकिन इसके अंदर से चीज़ मेल्ट होके बाहर आ रही है। अब इसके हम स्लाइस कट कर लेंगे नाइफ़ की मदद से इस तरीके से। लंच बॉक्स लेंगे, अब इसके अंदर ये स्लाइस कट किए हैं इनको ऐड कर देंगे। 3 स्लाइस मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक फ्रूट, आलू बुखारा ऐड कर देंगे और इसके अलावा चॉकलेट चिप कुकीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आपके बच्चों को जो भी फ्रूट चीज़ पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर दें तो तैयार है ये इजी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।